बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनी मामला उजागर हुआ है, जिस मामले में चचेरे नाना पंकज कुमार उम्र करीब 37 वर्ष, जो कि पेशे से प्राथमिक विद्यालय विशनपुर डीहा प्रखंड सिंघिया के शिक्षक कहे जाते हैं, जिनके ऊपर वर्ग 7 में पढ़ने वाली उनकी ही 10 वर्षीय नतनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे मेरे नाना ने विगत महीने सर दर्द का बहाना बनाते हुए मुझे अपने रूम में बुला लिया और तेल लगाने को कहा। जब मैं उनके सर में तेल लगाते हुए सर दबाने लगी, इसके बाद वह मुझे गलत तरीके से छुए, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती अपने पास सोने को कहने लगे एवं रूम को बंद कर दिया। आगे उसने बताया कि मैं अपने बचाव में चिल्लाई और माँ को आवाज़ दी, जिस पर उसकी माँ भी दौड़े दौड़े उसके रूम के पास पहुंची, जहां उसने अपने चाचा का रूम बंद पाया। उसको लेकर बच्ची की मां ने बार बार रूम खोलने का आग्रह किया, लेकिन रूम नहीं खुल रहे थे। इसी बीच उस महिला ने जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव के लोगों को इसकी सूचना दी। तब जाकर गांव के लोग एकजुट होकर किसी प्रकार रूम को खुलवाए, जहां लड़की काफ़ी डरी सहमी हुई थी। रूम से बाहर निकलने के बाद उसने अपने नाना के द्वारा किए गए कुकृत्य को अपनी माँ से बताया, जिसके बाद मामले का उजागर हुआ। बताया जाता है कि बच्ची कई वर्षों से अपने नाना नानी के घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करती है। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की की नानी राम ज्योति देवी ने कोर्ट में आवेदन दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार वारिसनगर थाना अध्यक्ष ने विभिन्न धाराओं का प्रयोग करते हुए कांड संख्या 97/2025 दर्ज किया। इस मामले में जब सरकारी शिक्षक व आरोपित चचेरे नाना पंकज कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला जमीन से जुड़ी हुई है। फिलहाल जितने लोग उतनी बातें हो रही है। लोगों ने बच्ची के बयान को देखते हुए इस तरह का कुकृत्य करने वाले चचेरे नाना व पेशे से सरकारी शिक्षक के रिश्ते को कलंकित करने वाला बताया है। उधर केस दर्ज होने के बाद आज दिनांक 22 मई की दोपहर समस्तीपुर सदर डीएसपी विजय महतो के द्वारा पीड़ित लड़की एवं मां व नानी से पूछताछ करने पीड़िता के घर पहुंचे। कई बिंदुओं पर सभी लोगों से बातचीत की एवं न्याय दिलाने की बात कही। आपके बगल में कौन खड़ी है? मेरी लड़की है। क्या घटना हुई थी इसके साथ? इसके साथ ही वही मतलब अंकल ने बच्ची को बुलाया अंदर और बोली कि सर दवा दो, तो बच्ची ने गई और सर दबाने के लिए तो इसके साथ मतलब इसको बोले कि मतलब यहीं पे सो जाओ। अच्छा। ज़बरदस्ती कर रहा था इस बच्ची के साथ में, मतलब फिर रोने लगी चिल्लाने लगी, तो अंदर से गेट कर लॉक कर लिए। तो फिर बच्ची आई, उसने गेट खोली, फिर हम चिल्लाई, तो फिर बाहर के लोगों सब आया तो मतलब कि गेट खोला। तो बच्ची क्या बताई आपको बाहर निकल कर? तो बच्ची ने बताई कि मम्मी जो थी मेरे नाना जी है, जो मतलब कि हमको ज़बरदस्ती कर रहे थे, हमको बोले सर दबाने के लिए, तो सर दबाने गए तो मतलब कि दबा रहे थे, तो हमको ज़बरदस्ती बेड पे हाथ बाहर पकड़ के बोले कि तुम यहीं सो जाओ, वहीं पे सो जाओ। जो गलत हरकत करने के लिए ऐसे किया था, गलत भावना से मतलब कि हमको देखें। कब की घटना है ये दिसंबर की घटना है। दिसंबर। आपके अंकल जो हैं वो क्या करते हैं? टीचर है। रिलेशन में लड़की के क्या लगते हैं वो? नाना जी लगते हैं। इसका कितना उम्र हो रहा है लड़की का? 12 साल। इसको लेकर कहाँ कहाँ आवेदन दिए थे आप? और वारिसनगर दिया है, समस्तीपुर। अच्छा, केस दर्ज हुआ? हो गया। कब कब आवेदन दिया गया था? कब कब दिए थे आवेदन बताइए? वो वारिसनगर मतलब कि जाती जनवरी में केस दर्ज मम्मी अति की थी, तो मतलब कि वहाँ पे नहीं कोई कार्रवाई किया गया है, वहाँ पे नहीं कुछ हुआ, तो मतलब कि समस्तीपुर से किया है, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो मम्मी समस्तीपुर कोर्ट से की है, तो उस पर अथी हुआ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप न्यायालय से? न्यायालय से यही तो मैं यही आवेदन करते हैं कि जो इसका मतलब कि अथी किया जाए इसका। कहाँ घर हुआ आपका? किसानपुर थाना वारिसनगर। क्या घटना हुई थी आपके साथ बताइए? मेरे नाना जी आए थे ना, तो मुझसे बोले कि आज मेरा माथा दर्द कर रहा है, उसी के बहाने कमरे में ले गया और हमको वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे सुतो सुतो यहाँ पे सुतो, तुम नहीं जाएगी, नहीं बोल रहे थे, तो हम बोले जाने दीजिए, फिर नहीं जाने दे रहे थे और बोले तुम ही आएगी, तो ज़बरदस्ती कर रहे थे हमसे। अच्छा, कब की घटना है ये? दिसंबर में हुई थी। अच्छा, नाना जी क्या करते हैं? सर मास्टर है, सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। हाँ। क्या नाम हो नाना जी का? पंकज पासवान। पंकज पासवान। उनके पिता का नाम? स्वर्गीय राम वीरेंद्र पासवान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? किसानपुर।
आपका घर मेरा घर जंदा है वैशाली। कहाँ? जंदा है वैशाली। जंदाहा वैशाली में। आप यहाँ रहती हैं? नानी का यहाँ? नानी के घर रहते नानी के यहाँ रहते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? हैं। मेरे पिताजी बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। कितने दिनों से आप रह रही हैं यहाँ? 6 साल से। 6 साल से। अच्छा, तो उस वक्त जो घटना हुई थी कैसे कैसे बुलाए थे वो? मुझे बाहर मार रहे थे, जो मेरा माथा दर्द कर इसलिए बुलाए थे और कमरे में बंद कर लिए थे। कमरा में बंद कर दिए थे? हाँ। इसकी जानकारी लोगों को कैसे मिली? इसकी जानकारी वो जब हम रोने लगे चिल्लाने तो हमको रस्ती कर रहे थे और बोले थे चुप नहीं तो तुमको मार देंगे बोल रहे थे। तो इसी पर हल्ला सुन के मेरी मम्मी आई ना, तो बोली खोलने के लिए तो नहीं खोल रहे थे, तो बहुत लोग आ गए पड़ोसी लोग, तो फिर खोले। अच्छा, तो आवेदन दिया गया था कहीं? कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया था? वालिस नगर दिया गया। अच्छा, केस दर्ज हो चुका है? हाँ। पुलिस आई थी कभी? नहीं आई थी। उसके बाद पुलिस अभी तक नहीं आई है जांच के लिए? तुम पढ़ती हो? हाँ। किस वर्ग में? 7th में। कौन सा विद्यालय हुआ? राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा कोट। जो आरोपी है कैसे नाना है वो? वो अच्छे नहीं। सरकारी शिक्षक हैं क्या? हाँ। कहाँ पढ़ाते हैं वो? वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरे प्रखंड में? इसी प्रखंड में? दूसरे प्रखंड। दूसरे प्रखंड में। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, बताइए? हम चाहते हैं कि वे नाना जी बहुत बुरे हैं, उनको तो होना चाहिए। फिर टीचर भी हो के हमको वैसे गलत किया। अच्छा, जो पीड़िता है उससे आपके बीच में क्या संबंध है? मेरा देवर है। जो पीड़िता बच्ची है वो मेरी नतनी है। अच्छा, क्या घटना हुआ था उसके साथ और कब घटना हुआ था? दिसंबर में। क्या घटना हुआ था बताइए? हम नहीं थे, हम चल गए थे हाजीपुर। वहाँ से आए थे, दोनों माँ बेटी रो रही थी। हमको देखने के बाद में हम पूछे जी क्या हुआ है, तो ये नहीं बता रही थी। हम कहे बोलो तुम क्या हुआ है। तब वो बताई कि मेरी नतनी या बेटी बताई कि से अंकल जी ना इसको घर बंद कर दिया था। कि बुलाया कि इससे पानी मांगा, पानी मांगने के बाद में कहा कि इसे दे चाहते माथा धरने के लिए माथा चाहता, और तब इसको ज़बरदस्ती यहाँ घाट पकड़ के रूम बंद कर लिया, अंदर कर करके उसको रूम बंद कर लिया। और इसको कहा कि चलो यहाँ सो जाओ, तुम नहीं जाओ, तुम ये टीवी देखो, यहाँ सो जाओ। ठीक है कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इसको ज़बरदस्ती कर करके घर बंद कर करके सोला रहा था रजाई की तर में। एक चिल्लाने के शुरू किया तो कि चिल्लाएगी तो तुम हमको जान मार देंगे, तुम चिल्लाना नहीं है। तो ये चिल्लाई खूब। इसका मम्मी गया तो कहा अंकल जी खोलिए खोलिए खोलिए। तो अंकल नहीं खोली, वो बोलबो नहीं किया, तो नहीं खोला। तो कस के चिल्लाई, उसकी मम्मी चिल्लाई। तो ग्रामीण आदमी आए, समाज के आदमी आए, तब खोले, धक्का धुक्की दिए तो खोले के बारे। अच्छा, जब बच्ची बाहर निकली तो किस स्थिति में थी वो? सुस्त थी, डर बना हुआ था उसका। अच्छा, डरती थी बहुत ज़्यादा। तो जो आरोपी थे पंकज कुमार वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? टीचर है सर, वो टीचर है, सरकारी टीचर है सर। अच्छा, वो सरकारी टीचर है। कहाँ रहते हैं वो? सिंघिया खाली जानते हैं, लेकिन कौन विद्यालय में रहते हैं नहीं जानते हैं सर। सरकारी स्कूल का है टीचर। जिस दिन घटना हुआ था वो अपने घर पे थे क्या? हाँ, उस दिन आया था। घर पे ही रहते हैं या फिर कहीं डेरा लेके रहते हैं वो लोग? नहीं, घरे पर रहता है। उसका घर पे बीवी यहाँ नहीं थी। अच्छा, उसका बीवी है दिसंबर में, 9 दिसंबर में चल गई थी मायके। अच्छा, हाँ, नहीं थी उसका बीवी यहाँ। कहाँ कहाँ आवेदन दिया आप इसके लिए? पहले थाना में दिए सर, थाना नहीं लिया। ले तो लिया लेकिन इसी में हमको नहीं दिया। वो कहा कि जाकर के कोर्ट में करो। हम कोर्ट में किए सर, कोर्ट में किए तो फिर कोर्ट से यहाँ भेजा गया सर। तो यहाँ से हमको कोई अथी नहीं मिला, अभी तक ला कोई अन्याय नहीं मिला है। केस दर्ज हुई है? जी सर। अच्छा, टीचर है सर। जब वो आता है तो हमारे बच्चा जब आती है विद्यालय से तब उसको धमकाया जाता है, हमको भी धमकाया जाता है कि तुमको जान से मार दें, जल्दी तुम केस उठा लो। तुम केस काहे किया है? अच्छा, हम पैसे वाले, हम टीचर हैं, ये केस उठा लो तुम, केस तो सबको हम जान से मार देंगे। तुम कहाँ घर हुआ आप लोगों का? किशनपुर बैकुंठ थाना? थाना वालिस नगर।